तो चलिए अब हम लोग 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9 बनाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत बड़ा है और इसका सॉल्यूशन भी बड़ा होगा, इसलिए हमने क्या किया, क्वेश्चन नहीं लिखा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है पढ़ लेते हैं। आकृति 10.13 मतलब ये आकृति में एक्स वाई, ये जो एक्स वाई है वो क्या है, एक्स डैश वाई डैश और एक्स डैश वाई डैश, ये है ओ केंद्र वाले। ओ केंद्र वाला क्या है, किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखा है, यानी कि एक्स वाई एक स्पर्श रेखा है और एक्स डैश वाई डैश भी एक स्पर्श रेखा है, और दोनों ही क्या है, समांतर है। ठीक है, और क्वेश्चन कहता है और स्पर्श बिंदु सी पर देखिए, ये भी सी क्या है, स्पर्श बिंदु, वहाँ पे ए बी एक्स वाई को, ये जो ए बी है वो एक्स वाई को ए बिंदु पर और एक्स डैश वाई डैश को बी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमें सिद्ध करना कौन, ए ओ बी बराबर 90 डिग्री, यानी कि ए ओ बी किधर है, ए ओ बी, ये कौन को हमें क्या दिखाना है, 90 डिग्री दिखाना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, एक्स वाई तथा दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, फिर सी बिंदु पर भी एक स्पर्श रेखा है, बिंदु है जो एक्स वाई को प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, या फिर काटती है। तो हमें क्या सिद्ध करना है, कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग इसमें रचना करते हैं। रचना क्या करते हैं, ये ओ को सी से मिला देते हैं। ठीक है, तो ये ओ सी क्या है, त्रिज्या है, तो यहाँ पे त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर क्या होती है, लंब होती है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये ओ पी भी त्रिज्या है और ये पी स्पर्श बिंदु, यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण और यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो हम लोग इस कोण को नाम दे देते हैं, कोण 1 है, ये कोण 2 है, इस कोण का नाम देते हैं 3 और इस कोण का नाम देते हैं 4। तो रचना में हमने क्या किया, ओ से सी को मिलाया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में काम करते हैं। किसमें, त्रिभुज पी ओ वाई तथा त्रिभुज सी ओ वाई में, ठीक है, दिख रहा, पी ओ वाई, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को अब हम लोग क्या करेंगे, सर्वांगसम दिखाएंगे। तो देखिए, इस त्रिभुज का ओपी और इस त्रिभुज का ओसी क्या होगा, बराबर होगा। ओपी बराबर ओसी, क्यों, एक ही वृत्त की क्या है, त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। अब दूसरा देखिए, इस त्रिभुज में भी ओ वाई है और इस त्रिभुज में भी ओ वाई है, तो ओ वाई इक्वल टू ओ वाई, ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा। देखिए, ये यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, मतलब ये आधार है, ये लंब है, तो ये क्या है, कर्ण है, तो उभयनिष्ठ हम लोग क्या लिखेंगे, कर्ण। और क्या लिखाएंगे, देखिए इस त्रिभुज में कोण P 90 डिग्री है और इस त्रिभुज में कोण C 90 डिग्री है, तो कोण P बराबर कोण C, ये 90 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री है और कर्ण बराबर है, तो ये किससे सर्वांगसम होगा, RHS से। इसीलिए त्रिभुज POY, त्रिभुज COY किससे, RHS नियम से। ठीक है, तो जब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को हमने सर्वांगसम दिखा दिया, तो इस त्रिभुज का कोण 1 इस त्रिभुज के कोण 2 के क्या होगा, बराबर होगा। इसीलिए कोण 1 बराबर होगा कोण 2 CP/CT से। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखिए, फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाएंगे और उसके बाद क्या मिलेगा, हमें कोण 3 और कोण 4 बराबर मिलेगा। तो ये दोनों को सर्वांगसम तरीका अपनाना पड़ेगा, तो उसको बार बार हम लोग नहीं दिखाएंगे, क्या करेंगे, इसी प्रकार लिखेंगे, इसी पर जाएगा। ठीक है, ये हो गया समीकरण 2। अब ध्यान दीजिए, चूंकि एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश क्या है, समांतर है, चूंकि एक्स वाई समांतर एक्स डैश वाई डैश, इसीलिए क्या होगा, इसीलिए देखिए ये दोनों समांतर रेखा है और ये तिर्यक रेखा है, तो ये जो पूरा ए कोण है और पूरा बी कोण है, ये क्या है, एक ही ओर के अंतः कोण है,
और एक ही और के अंत कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। इसीलिए कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री क्या है और के अंत कोण। ठीक है, तो कोण ए में क्या है, कोण ए में देखिए क्या है, कोण ए में कोण 1 प्लस कोण 2 है और कोण बी में क्या है कोण 3 प्लस कोण 4 है। तो कोण ए की जगह लिखेंगे कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण बी के जगह क्या लिखेंगे कोण 3 प्लस कोण 4। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, कोण 1 के बदले हम लोग कोण 2 लिखेंगे और कोण 2 के बदले कोण 2 ही रहने देंगे, प्लस कोण 3 को भी कोण 3 ही लिखेंगे और कोण 4 के बदले भी क्या लिखेंगे कोण 3 बराबर 180 डिग्री। तो हमने क्या किया कि ये कोण 1 के बदले कोण 2 लिखा और ये कोण 4 के बदले कोण 3 लिखा। वो कहाँ से आया, समीकरण 1 और 2 से। तो हमने ये कहाँ से लिया, समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, प्लस 2 कोण 3 इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों से 2 कॉमन आएगा और 2 कॉमन आके उधर जाएगा तो किसमें आएगा, भागा में। तो कोण 2 प्लस कोण 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 बटा 2। तो 2 एकम 2, 2 नम 18, तो कितना हो गया 90। तो क्या आया कोण 2 प्लस कोण 3 इक्वल टू 90 डिग्री। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 3। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज ए ओ बी में काम करते हैं। त्रिभुज ए ओ बी में, त्रिभुज ए ओ बी में देखिए क्या करेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो इसमें 3 कोण क्या है, कोण ए ओ बी, ये एक कोण है, फिर कोण 3 है और कोण 2 है। तो क्या लिखें, कोण ए ओ बी पर 180 डिग्री। ये कौन सा नियम से, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो देखिए कोण ए ओ बी लिखेंगे प्लस, अब ध्यान दीजिए कोण 2 प्लस कोण 3 का मान हमने कितना निकाला है 90 डिग्री। ठीक है, बराबर 180 डिग्री। तो ये 90 डिग्री कहाँ से आया, समीकरण 3 से। समीकरण 3 से क्या आया है, कोण 2 प्लस कोण 3 इक्वल टू हमने 90 डिग्री लिया। ठीक है, तो देखिए इसके साथ ये प्लस में उधर तो माइनस में, तो कोण ए ओ बी बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 90 डिग्री। तो कोण ए ओ बी बराबर 180 से 90 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, प्रूव हो गया। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, क्या है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। तो क्या बोला, किसी बाह्य बिंदु, तो यहाँ पे बाह्य बिंदु क्या है P, और इस बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं क्या है PA और PB है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों के बीच का कोण, तो इन दोनों के बीच का कोण कौन सा है, ये वाला P, और केंद्र पर बना कोण, तो केंद्र पर बना कोण क्या है, ये वाला O। तो हमें क्या दिखाना है, ये कोण और ये कोण का योग क्या है, संपूरक है, यानी कि 180 डिग्री है। तो हमें यहाँ पे क्या दिया है, दिया है O केंद्र वाला क्या है, एक वृत्त है। ठीक है, जिसकी 2 स्पर्श रेखाएं क्या क्या है, जिसकी 2 स्पर्श रेखा है। तो हमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, देखिए सिद्ध करना है कि ये कोण प्लस ये कोण बराबर संपूरक, यानी कि 180 डिग्री। तो इस कोण का नाम क्या होगा, कोण APB प्लस इस कोण का नाम क्या होगा, कोण AOB बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो देखिए आप प्रमाण लिखते हैं हम लोग। तो देखिए ये OB और OA क्या है, त्रिज्या है, और ये A क्या है, स्पर्श बिंदु है, B भी स्पर्श बिंदु, तो त्रिज्या क्या होती है, स्पर्श बिंदु पे लंब होती है। तो वही लिखेंगे, चूंकि त्रिज्या क्या है, स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, लंब होती है, तो इसीलिए क्या मिलेगा, इसीलिए कोण
ओ ए, इसीलिए कोण ए बराबर कितना हो जाए, ए बराबर होगा किसके, कोण बी के, और दोनों ही कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ये एक चतुर्भुज है ए ओ बी पी, ये क्या है, चतुर्भुज है। तो लिखेंगे चूंकि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है, चूंकि चतुर्भुज के कितना होता है 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें चार कोण क्या है, पहला देखिए इस कोण का नाम हमने एक अक्षर से लिखा है तो कोण ए, प्लस इस कोण का नाम क्या है, कोण ए ओ बी, प्लस इस कोण का नाम भी हमने सिर्फ एक अक्षर से लिखा है तो कोण बी, प्लस इस कोण का नाम हमने क्या दिया है, ए पी बी, कोण ए पी बी बराबर कितना हो गया 360 डिग्री। तो देखिए कोण ए कितना है 90 डिग्री, प्लस कोण ए ओ बी वो हमें निकालना है, प्लस कोण बी भी कितना है 90 डिग्री, प्लस कोण ए पी बी बराबर कितना हो गया 360 डिग्री। अब देखिए ये 90 90 को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री, प्लस कोण ए ओ बी प्लस कोण ए पी बी बराबर कितना हो गया 360 डिग्री। अब देखिए ये 180 प्लस में उसको बराबर क्यों ले जाएं तो माइनस में, तो क्या हो जाएगा इधर, कोण ए ओ बी प्लस कोण ए पी बी बराबर 360 माइनस 180 डिग्री। ठीक है, तो कोण ए ओ बी प्लस कोण ए पी बी 360 से 180 घटा के देखिएगा 180 आएगा। तो यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये देखिए हमने क्या कर दिया है, प्रूफ कर दिया। यहाँ पे आगे पीछे लिखा तो इसको आगे पीछे लिख देते हैं, इसीलिए कोण ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। तो ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। तो देखिए ये क्या है, ओ केंद्र वाला हमने एक वृत्त बनाया, इसके परिगत मतलब चारों और ये ए बी सी डी एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो हमें इसको क्या दिखाना है, समचतुर्भुज, यानी कि समांतर चतुर्भुज मतलब ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है। तो सम्मुख भुजा बराबर है, तो अगर हम लोग ये आसन भुजा को बराबर दिखा दे तो ये क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसके परिगत मतलब चारों ओर ए बी सी, तो हमें क्या सिद्ध करना है, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, सिद्ध करना है ए बी सी डी भुजाओं को हमें बराबर दिखाना है। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, ये डी जो है बाह्य बिंदु है और डी से इस वृत्त पे दो स्पर्श रेखा है, पता है डी आर और डी एस। उसी तरह ए एक बाह्य बिंदु है और ए से इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखा क्या है, ए पी और ए एस। तो हम लोग जानते हैं कि चूंकि किसी बाह्य बिंदु से क्या है, चूंकि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, ये जानते हैं, इसको हमने प्रूफ भी किया है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो इसीलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो डी एस है वो बराबर किसके होगा, डी आर के, इसलिए डी एस बराबर डी आर, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। उसके बाद क्या होगा, ए एस बराबर ए पी, ये समीकरण 2। उसके बाद क्या होगा, बी क्यू बराबर होगा बी पी, बी क्यू इसको समीकरण 3। उसके बाद क्या होगा, ये सी क्यू वो बराबर होगा सी आर के, तो सी क्यू बराबर सी आर, समीकरण 4। अब क्या करते हैं, चारों समीकरण को जोड़ देते हैं।
समीकरण तथा 4 को जोड़ने पर कैसे जोड़ेंगे? लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ। तो सबका चारों का लेफ्ट हैंड साइड में ये चीज़ है तो सबको जोड़ते हैं। ds प्लस as प्लस bq प्लस cq बराबर इधर क्या है? dr प्लस ap प्लस bp प्लस cr। तो देखिए ये ds as bq और cq, ds को और as को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? ये देखिए ds और as इसको जोड़ेंगे तो ad मिलेगा, ad प्लस bq और cq, ये देखिए bq और ये cq इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? bc मिलेगा बराबर। अच्छा dr और cr, देखिए dr और cr है, ठीक है। dr और cr को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? dr और cr को जोड़ेंगे तो cd मिलेगा, ठीक है। और ap और bp को जोड़ेंगे तो ap और bp को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? ab मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे AD ही लिखते हैं प्लस BC के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखिए ये जो ABCD है ये क्या है? समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो ये जो AD के बराबर क्या होगा? BC होगा। तो हम लोग ये BC को भी क्या लिखेंगे? AD लिखेंगे बराबर। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? AB रहने देते हैं। ये CD, देखिए ये CD किसके बराबर होगा? AB के बराबर। तो ये CD के बदले AB लिखेंगे प्लस ये AB ही रहेगा। तो ये कहाँ से हम लोग लिखे? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, की सम्मुख भुजाएं, ठीक है। तो इधर क्या आ गया? 2AD बराबर 2AB, ठीक है। तो ये 2 कट गया तो हमें क्या मिला? AD बराबर AB, ठीक है। तो हमने अभी क्या दिखाया? ये जो AD है वो AB के बराबर है और चूंकि ये समांतर चतुर्भुज है तो AD BC के बराबर पहले से ही है और DC भी AB के बराबर है। अब जब AD AB के बराबर हो गया यानी कि चारों भुजाएं क्या हो गए? बराबर। तो इसीलिए क्या हो गया? AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। तो जब चारों भुजा बराबर हो गया तो ये क्या हो गया? समचतुर्भुज। तो अतः ABCD ठीक है, ये क्या हो गया? ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है।